अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस ये चांद रात वाले दिन का और ईद का ब्लॉग है, मैंने दोनों ही एक में ऐड कर दिए हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी कि रमज़ान में जो मेरा रूटीन था और जो मेरा रोज़े का एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए अगेन सॉरी। तो गाइस इसका रीज़न था कि मैं चाहती थी कि मैं अच्छे से रोज़ा नमाज़ पे ध्यान दूँ और इबादत पे ध्यान दूँ, अल्लाह की इबादत पे। तो इसीलिए मैं उस टाइम फ़ोन से थोड़ा दूर ही रही थी। तो गाइस डेली के जैसे मैं अपना टाइम पे उठ गई थी और फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा की। उसके बाद फिर मैंने सहरी रेडी कर ली और इतने में हस्बैंड जी भी अपना नहा धोकर रेडी हो गए थे। फिर हम लोगों ने एक साथ सहरी की। तो सहरी करने के बाद हम लोगों ने फजर की नमाज़ अदा की और फिर थोड़ा टाइम के लिए सो गए थे डेली के जैसे। तो संडे की वजह से हम लोग थोड़ा लेट ही उठे थे और मेरी भतीजी आई हुई थी हमारे घर पे। हम लोग बीच में रमज़ान में घर गए थे मेरे, तो तब ये हमारे साथ ही आ गई थी। तो फिर उसके बाद हम लोग गए मार्केट ईद के लिए सामान लेने, कपड़े वगैरह। इसको ज़्यादा ही खुशी चढ़ी हुई थी, ये पहले ही अपना रेडी होके बाहर आके खड़ी हो गई थी। तो फिर हम लोग पहुंच गए थे मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, गर्मियों के हिसाब से कपड़े वगैरह भी आ गए। तो संडे भी था, संडे की वजह से प्राइस भी सही था सभी चीज़ों का। तो मैंने यहाँ से एक ट्राउज़र लिया था, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। और फिर मैंने एक कोट सेट लिया था और मेरा सूट और साथ में मैचिंग इयररिंग्स। और उसके बाद फिर हमने मेरी भतीजी के लिए भी कपड़े लिए और चप्पल वगैरह। और हस्बैंड जी के लिए कुर्ता पजामा हमने पहले ही दे दिया था सिलने के लिए। तो इतने में ही हमें मार्केट में शाम हो गई थी और जल्दी जल्दी हम घर पहुँचे। तो घर पे आके मैंने फटाफट इफ्तारी रेडी की। फिर उसके बाद हम लोगों ने इफ्तारी की। तो इफ्तारी के बाद हस्बैंड जी चले गए थे मस्जिद फ़ितरा कटवाने और फिर हम लोग चले गए थे नीचे आंटी के घर पे, क्योंकि उनके नवरात्र शुरू हो गए थे। तो उन्होंने कोई पाठ रखवाया हुआ था घर पे और हमें भी बुलाया था। तो 15-20 मिनट वहाँ पे बैठने के बाद हम लोग आ गए ऊपर। फिर मैंने आकर अपनी भतीजी के हाथ पे मेहंदी लगाई, क्योंकि मुझे अपने हाथ पे मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं था, तो मैंने इस बार नहीं लगाई। और फिर उसके बाद मैंने डिनर रेडी किया और फिर हम लोगों ने डिनर किया। खाना खा के मेरी भतीजी तो सो गई थी और हम लोग बैठ गए थे फिर सूट ठीक करने। असल में गाइस जो मैं सूट लेके आई थी वो मुझे बहुत ही ढीला था, तो मेरा तो मन नहीं था पहनने का। मैंने तो मेरे हस्बैंड को मना कर दिया था कि मैं ये सूट नहीं पहनूँगी, ये तो बहुत ढीला है और मेरे पास टाइम भी नहीं है ठीक करने का। तो हस्बैंड जी बोले कि कोई बात नहीं, मैं साथ में करवा देता हूँ, मैं सिलाई खुलवा देता हूँ साथ में, तो सुबह में जल्दी उठ के सिलाई लगा लेना। तो फिर हम लोगों को वही करते करते 1-1:30 बज गया था। तो फिर उसके बाद हम लोग सोए थे। तो गाइस यहाँ से शुरू होता है ईद का दिन। हम लोग सुबह में उठे, मैं अपना नहा धोकर रेडी हो गई थी और फिर हस्बैंड जी भी नहा धोकर ईद की नमाज़ के लिए चले गए थे और मैंने भी शुक्राने की नमाज़ अदा कर ली घर पे। फिर उसके बाद मैं हस्बैंड जी के आने के पहले पहले अपना रेडी हो गई थी ये वाला सूट पहन के। वैसे तो मैं मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ, ये तो मैंने वीडियो शूट किया था इसलिए फिर मैंने ये वाला सामान रखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने सेवइयाँ वगैरह रेडी कर ली और साथ में बना ली थी पूरी। तो फिर जब हस्बैंड जी घर आए तो हम लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और फिर मैंने मांग ली उनसे मेरी ईदी। तो गाइस उन्होंने फिर मुझे ईदी दी और मैंने उनको बदले में दी सेवइयाँ। तो मैंने उनको सेवइयाँ वगैरह दी और साथ में पूरी। उसके बाद फिर मेरी भतीजी को भी ईदी दी हम लोगों ने। तो सेवइयाँ वगैरह खाने के बाद फिर हम लोगों ने साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और फिर थोड़ा सा टाइम मेरी भतीजी के साथ खेले भी। तो बस ऐसा था हमारा ईद का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया था हमारा ईद का दिन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।